हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो झारखंड बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल प्रश्न पत्र जारी हुआ क्लास 9th के बच्चों के लिए 2024 का, जी हाँ बच्चों, फाइनली जारी हो गया। तो आज हम क्लास 9th का गणित मैथमेटिक्स का आज इस वीडियो में पूरा फुल सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी मेथड में। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके जो क्लास 9th के मैथ का जो एग्जाम होने वाला है वो 1 मार्च को होने वाला है, और उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो मॉडल प्रश्न पत्र है ना, वहां से आपके एग्जाम में, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। यहाँ से आपके 30 से 40% सवाल यहीं से रहेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और दोस्तों के साथ जो क्लास 9th में होंगे उन्हें जरूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम मैथ को इतना गर्दा उड़ा देंगे, मतलब कमजोर से कमजोर बच्चा भी रहेगा ना, उसको वो भी आज सीख जाएगा मैथ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले सवाल से। क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि इसमें से अगर हम देखें तो पाई जो है ना वो अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। सर आप तो अंडर रूट वाला भी बोले थे। अरे बाबू, अंडर रूट वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 9 का वैल्यू हमारा 3 निकल जा रहा है। ठीक है, अंडर रूट 9 का वैल्यू कितना निकल रहा है, 3 निकल रहा है। तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, और 0.33 डैश डैश डैश, तो ये भी आपका परिमेय होगा। और अंडर रूट 225, ठीक है, तो इसका भी वर्गमूल निकाले तो हमारा 15 निकलता है, तो ये भी आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन आप याद रखना कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, निम्न में कौन सी संख्या ए और बी के बीच स्थित है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, जब भी कि ए और बी के बीच स्थित है तो इसमें होता है कि ए और बी को जोड़ करके और आधा कर दो। ठीक है, ए और बी को जोड़ करके आधा कर दो। जैसे आपके सवाल ऐसे भी रह सकते हैं कि 3 और, ठीक है, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, ए 3 और 4 को जोड़ करके और आधा कर देना है। ठीक है, तो 4 3 7/2, तो इसका ऑप्शन भी रहेगा 7/2। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लो। ठीक है, जब भी इस तरीके से दो संख्याओं के बीच में आएगा परिमेय संख्या तो आसानी से आप बना सकते हो। तो अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर सवाल पे। ठीक है, तीसरा नंबर जो सवाल दिया हुआ बाबू, क्या दिया हुआ है कि अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, और इनटू में है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, तो ये किस फॉर्मूला में आ गया पता है आपको, कि ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो इसका फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ए कितना है, ठीक है, ए आपको देखें तो यहाँ पे अंडर रूट 7 है, तो लिखेंगे अंडर रूट 7 का स्क्वायर। ठीक है, और बी कितना है जी, तो बी आपका हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 5। ठीक है, तो अंडर रूट 5 का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 7, है ना, ये पता है ना। देखिए ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 को गुना करेंगे तो ओनली 7। ठीक है, इसी तरीके से अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 5 करेंगे तो भी ओनली 5 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अंडर रूट 7 का स्क्वायर ओनली 7, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5। ठीक है, अब 7 में से 5 घटा दो बाबू, कितना बचेगा, तो 2 बचेगा, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, 2 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल 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 सही हो जाएगा बाबू। ठीक है, कहाँ है, डी है ना जी, डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, इसका जो हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। अगला जो सवाल दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है, चौथा नंबर। पहले इसको हटा लेते हैं ना, इसको हटा लेते ताकि क्लियर लगे हमको, है ना। चलो, आप लोग नोट करने करते जाना बच्चों, चूंकि आपको मॉडल प्रश्न पत्र को आपको हम पूरा सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो क्या है इसका चौथा नंबर सवाल। ठीक है, कि 125 में पावर है 2/3 बराबर है। ठीक है, 125 में पावर 2/3। ठीक है, तो देखिए 125 में पावर में कितना है जी, 2/3 है। ठीक है, तो हम 125 को ऐसा लिख सकते हैं कि 5 का क्यूब। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं सर, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा। 5 गुना 5 गुना 5 है ना, 125 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो 5 का क्यू, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2/3। ठीक है, और ये दोनों क्या होगा, गुना में रहेगा, इसलिए यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, 5 का स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर के मतलब कि क्या हुआ, 5 गुना 5, इसका मतलब 25। तो 25 इसका सही हो जाएगा बाबू, तो 25 ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। अगला जो सवाल दिया हुआ है इसको हटा देते हैं। हाँ,
क्या दिया बाबू अगला सवाल, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है? ठीक है, तो बहुपद इसमें से नहीं है, तो बहुपद के लिए आप लोग को हम एक रूल बताए थे कि चर के पावर में जो है ना, चर के पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या कहते किसको है? तो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आप चर है, एक एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, दो ठो चर है और दोनों में पूर्ण, दोनों के ऊपर में क्या है, एक में, एक के ऊपर दो है, तो पूर्ण संख्या, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो वन है, और वन की क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। तो ये तो बहुपद है। ठीक है, दूसरा आते हैं। इसमें देखिए एक चर है एक्स और एक वाई है, तो एक्स के पावर में वन, ठीक है, और वाई के पावर में वन, तो ये भी आपका पूर्ण बहुपद में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों की एक्स प्लस 5/वाई है, ठीक है, और प्लस 105 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस तरीके से दिया हुआ 5/वाई, ठीक है, और प्लस में 105। ठीक है, इसके पावर में क्या है? वन है, और जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, क्या हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। y अगर ऊपर कर दे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस में। और बताओ y के पावर में क्या पूर्ण संख्या हुआ? अब नहीं हुआ सर, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो, सी राइट। ठीक है, और एक चीज आप लोग को ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक आपको याद रखना है। ठीक है, बहुपद वाला जब भी आएगा ना क्वेश्चन, तो आप एक ट्रिक याद रखना कि अगर कोई भी चर में अंडर रूट लग गया, ठीक है, अंडर रूट लग गया चर में, तो बहुपद नहीं होगा। अगर कोई भी चर अगर बट्टा में है, ठीक है, कोई भी चर जो है अगर बट्टा में है तो भी आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी चर के पावर में माइनस में कोई भी संख्या है, ठीक है, -1 2 3 4, ठीक है, तो भी आपका बहुपद नहीं होगा। तो ये तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन को याद रखना है। पहला कंडीशन क्या? कि अगर कोई चर मतलब एक्स वाई जेड, चर मतलब यही समझना एक्स वाई जेड, इसके अंडर रूट लग गया तो बहुपद नहीं होगा। अगर कोई चर बट्टा में हो मतलब नीचे हो, ठीक है, जैसे 1/x, तो ये नीचे हो तो क्या होगा? वो बहुपद नहीं होगा। अगर कोई भी चर, मान लो चर के पावर में आपका -2 है, कोई भी संख्या माइनस रहे तो भी बहुपद नहीं होगा। तो यही तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, इसको अब हटा देते हैं और हम लोग नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला जो सवाल है बाबू देखो, वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करो आप लोग। ठीक है, लाइक करते हो तो हमारा थोड़ा सा एक ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे अच्छे से देख रहे हैं, बच्चे को समझ में आ रही बात। ठीक है, हाँ रटन विधि वाला काम नहीं करो बाबू। ठीक है, रटन वाला भूल जाओगे तुम एक दिन। ठीक है, क्या है अगला सवाल कि बहुपद 5x + 3 का शून्याक है। जब भी शून्याक रहे बाबू तो क्या करना पता है? जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना, उतना के बराबर में जीरो लिख देना। लिख दोगे, उसके बाद देखो जो जात वाला है जात के साथ कर दो, तो देखो तीन जो है इधर कर देते हैं हम, तो 5x और इधर हो जाएगा तो हमारा 3 माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -3/5। कितना हो जाएगा? -3/5। कहाँ है बाबू? तो सर ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 7वां नंबर। क्या दिया हुआ है कि पी एक्स एक्स का क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो p -1 का मान क्या होगा? मतलब p -1 का मतलब क्या है पता है? कि x का वैल्यू आपका दिया हुआ है -1। ठीक है, अब यहाँ पे जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे आपको पुट करना है। यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या है? पी एक्स, समीकरण जो है वो लिख लेते हैं ना जी, हाँ लिख लेते सर। क्या है? प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1। ठीक है, तो देखो बाबू एक्स के जगह में क्या लिखना है? -1। ठीक है, एक्स के जगह में आपको -1 पुट करना है, तो यहाँ लिखेंगे -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में दे देंगे हम -1। ठीक है, -1। क्लियर है? मतलब जहां जहां एक्स था बाबू वहां वहां हम माइनस लगा दिए, -1। ठीक है, अब -1 का क्यू करेंगे तो -1। ठीक है, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस छोड़ दो, पहले अंदर वाला काम करो। -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा ओनली, और 1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस में 1 होगा तो प्लस 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 ही रहेगा, +1। और माइनस प्लस -1 -1। ठीक है, अब देखो ध्यान देने वाली बात है, इस तरह ना होगा जी, माइनस प्लस माइनस, हाँ माइनस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ठीक तो है? ठीक है, एक बार क्वेश्चन मिला लो एक बार। ठीक है, सही है ना? अच्छा ये प्लस में है लास्ट में। ठीक है, यही तुम सोच रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ लग रहा है देखने। हाँ ये प्लस में। अब देखो बाबू ये माइनस में और ये प्लस में, ये माइनस में ये प्लस में, सर कट गया सब, तो जीरो आंसर आ गया। जीरो कहाँ है बाबू? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और इसको हम पहले मिटा देते हैं ताकि अगला क्वेश्चन के लिए जगह बन जाए। ठीक है, क्या है दिया हुआ सवाल कि बहुपद एक्स स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले हम बाबू। चल हाँ सर कर लीजिए, कोई तकलीफ वाला बात तो है नहीं। चलो,
तो ये हम लोग बड़ा कर दिया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड होगा, है ना। तो गुणनखंड निकालना बहुत आसान है। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस में 6 है। फर्स्ट लास्ट को क्या करना है, गुना करना है। फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। और 6x स्क्वायर को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर, ठीक है, जोड़ने जोड़ने इसको थोड़ा छोटा पतला कर देते हैं ना। जोड़ने घटाने पर कितना होना चाहिए, 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो, 2 तिया 6 आता है कि नहीं, 2x और 3x, हाँ सर आता है, 2 तिया 6 और x स्क्वायर। ठीक है, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, ये बीच वाले महाशय के बराबर आना चाहिए। तो ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने के बाद ये बीच वाले महाशय के बराबर आना चाहिए। सर हाँ बिल्कुल आ रहा है, 2 और 3 जोड़ने पर 5 आ जा रहा है। तो हाँ उसी तरीके से तोड़ना है बाबू। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना, ये 2x और प्लस 3x, ठीक है, ये जो है ना दोनों लिख लेंगे। उसके बाद प्लस में 6 लिख देंगे। ठीक है, अब दोनों का दुद्दू जोड़ा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दुद्दू जोड़ा लगा देंगे। ठीक है, तो देखो x और प्लस 2x, इस दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, इसको बड़े कर लो बाबू, थोड़ा सा एकदम पतला पतला दिख रहा है, आप लोग कंफ्यूज ना करना, ठीक है। हाँ, ओहो, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलो अब देखो, इस दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, एक्स नजर आ रहा है। अंदर में क्या बचा, एक्स बचा, और प्लस में ये ये टू जो है, टू अंदर में ही रहेगा ना, एक्स निकल गया तो टू अंदर में, ठीक है। प्लस में इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, सर दोनों दो का टेबल में कट जाए, यानी 3 का टेबल में, तो 3 निकाल दो बाहर। क्या निकाल दो, 3 बाहर निकाल दो। अंदर में बचेगा आपका एक्स और प्लस 2, एक्स प्लस 2, ठीक है। 3 को 1 से गुना करेंगे 3x, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखो, ई वाला, ये जो ब्रैकेट वाला है, दोनों हर हाल में बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आएगा ना बाबू तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, ये वाला एक पार्ट एक जगह लिख देंगे, एक्स प्लस 3 को एक जगह लिख देंगे, ये बाहर बाहर है सो, और जो दोनों मिल गया उसको हम एक जगह लिख देंगे। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, x+3 और एक्स स्क्वायर, x+2, ठीक है। कहाँ पे है, तो सर ये वाला है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, x+3, पहले हम x+2 भी लिख सकते हैं, तो x+2 और x+3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला जो सवाल दिया हुआ वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर क्या दिया है, देखो कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस का रूप होगा। ठीक है, किस रूप का होता है। तो जब नहीं, एक्स नहीं, वाई अक्ष है ना, हाँ, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप होगा। तो जब भी वाई अक्ष बोलेगा, ठीक है, जब भी वाई अक्ष बोलेगा तो एक्स का मान 0 रखना। एक्स का मान क्या रखना, 0 रखना। तो देखिए, एक्स का मान 0 और वाई के जगह में वाई हो जाएगा। तो देखो, एक्स के जगह में 0 और वाई के जगह में वाई, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 9 का बी, 9 का 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले x का मान होता है और बाद में y का मान होता है। ठीक है, तो x का मान की जगह में हम क्या बोले, 0 बोले। ठीक है, यहाँ पे तो होगा नहीं सी, क्योंकि x की जगह में x लिख दिया है। यहाँ ये भी तो कोई रिलेट ही नहीं कर रहा है, और 0 0 दोनों में नहीं होगा, क्योंकि x तो 0 हो सकता है, y 0 जरूरी नहीं है कि हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो बाबू, क्या दिया हुआ है कि बिंदु 3 और 7 की कोटि है। ठीक है, कोटि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कोटि। और कोटि याद रखना, कोटि जो होता है ये वाई का मान होता है। किसका मान होता है, ओहो, वाई का मान होता है। हम्म, तो अब देखो, इसमें से y का मान किसका है, तो देखो पहले x होता है, पहले x और बाद में y होता है। ठीक है, तो x का मान कितना, y का मान कितना है, 7 है। x का मान 3 है और y का मान 7, तो आपको कोटि पूछ रहा है, इसलिए आप 7 हो जाएगा इसका कोटि का मान। ठीक है, अच्छा, जब भुज पूछेगा, एक चीज और पूछता है आप लोग का एग्जाम में, अगर भुज पूछेगा तो वो आपका x का मान होगा। क्या होगा, x का मान होगा। ठीक है, तो अब बताइए इसमें x का मान कितना है। ठीक है, y का मान तो 7 है, x का मान कितना है ये आप हमें कमेंट करके बताना। मतलब इस तरीके से अगर लिख देगा कि बिंदु 3 और 7 की भुज कितनी होगी, तो उसका आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने लोग समझ पाए इस चीज को। ठीक है, वरना सिर्फ वीडियो पार कर रहे हैं देख देख करके कि समझ भी रहे हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल दिया हुआ बाबू, क्या दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण 3x - 2y = 5 की तुलना में ax + by + c 0 से तुलना करने पर, है ना, a b c का मान निकालें। ठीक है, तो देखिए, इस तरीके से जब समीकरण दिया रहेगा ना, क्या दिया हुआ है समीकरण, 3x - 2y
और बराबर में 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले अरेंज कर लेंगे। कैसे? चूंकि देखो ए एक्स बी वाई और सी जो है ना, ये आपका इधर बराबर का इधर है, पहले इधर ले आओ उठा करके। ठीक है, तो 3x माइनस 2y, 2i, और ये 5 जो है इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में हो गया। ठीक है, अब देखो ये आपका जो x के पहले होता है, x के पहले वो आपका a का मान होता है, तो a का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और y के जो पहले होता है वो आपका b का मान होता है। ठीक है, तो b कितना हो जाएगा? -2, चूंकि माइनस है ना। और c का मान कितना हो जाएगा? तो सर c अकेले रहता है, ये -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। तो a b c का मान तीनों का निकल गया ना जी? बिल्कुल सर, निकल गया। ठीक है, तो कहाँ पे है ये वाला ऑप्शन? सर ऑप्शन नंबर 11 में सी, सी 3 2 -2 5, हाँ सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। 12 नंबर क्या दिया हुआ है कि x बराबर 2 और y बराबर 3 है। ठीक है, x बराबर 2 और y बराबर 3, समीकरण 2x + 3y बराबर k का हल हो तो k का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 2x + 3y बराबर k। ठीक है, तो 2x के जगह हम कितना लिखने बोल रहा है? 2, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, और +3, y कितना मान दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो y के जगह में हम 3 लिख देंगे। ओ सॉरी, 3 लिख देंगे, y का है लिख रहे हैं जी। y 3 दिया हुआ है तो 3 लिख देंगे, बराबर में k दे देंगे। तो दो दूनी बाबू 4 हो गया, और 3 तिया 9 हो गया, और बराबर में k। और 4 और 9, 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13 होगा। 4 और 9 13, तो बराबर k। तो k का वैल्यू यहाँ पे निकल गया 13। 13 होने लगा हूं, है ना? चलिए, तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है बाबू? ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ है जी बी? हाँ चलिए, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, है ना? नेक्स्ट सवाल। अगला जो सवाल दिया हुआ है, पहले इसको ऊपर वाला हटा देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर दिखे। ठीक है, आप लोग नोट करते जाओ बाबू, नोट करते जाओ। ठीक है, उसको जब रिवीजन करोगे ना तो उस समय बहुत काम आएगा। क्या है? रैखिक समीकरण 3x - 2y बराबर 0 का हल होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, आपको बारी बारी से सभी ऑप्शन को चेक करना है। तो पहले हम उठा के लिख लेते हैं समीकरण को। तो समीकरण क्या दिया हुआ है? समीकरण दिया हुआ है 3x - 2y और बराबर में 0। ठीक है, तो पहला समीकरण, पहला ऑप्शन को उठाते हैं, x बराबर 3 और y बराबर 2। ठीक है, तो देखिए x बराबर कितना बोल रहा है? 3, तो x के जगह में 3 लिख देंगे, -2, y के जगह में कितना लिख देंगे? 2 लिख देंगे, और बराबर में 0। ठीक है, तो 3 तिया 9, -2 दूनी 4, बराबर 0। और 4 में से 9 में से 4 गया तो 5 बराबर, 9 में से 4 गया तो 5 बचा। ठीक है, ये हिल जाता है थोड़ा सा। 5 बचा और बराबर में 0। क्या बराबर है? क्या दोनों सेट बराबर है? नहीं सर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये कट गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरा ऑप्शन में। ठीक है, इसको हटा करके और दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है आप लोगों का, क्या दिया हुआ है? एक्स बराबर 3 और वाई बराबर -2। ठीक है, चलिए एक्स बराबर 3 बोल रहा है ना, तो 3 × एक्स के जगह में लिख देंगे 3, और y की जगह में कितना दिया हुआ है? -2, तो -2 बराबर 0। 3 तिया 9, -2 दूनी 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 0। तो 9 4 13 हो गया। क्या दोनों साइड बराबर है बाबू? नहीं सर, तो ये भी ऑप्शन गया कट, कटम कुटुम। चलो आगे बढ़ो अगला में। अगला जो दिया हुआ है आपका, x बराबर 2 और y बराबर 3। चलो इसको भी पुट करके चेक कर लेंगे हम। समीकरण तो सेम रहने वाला है। ठीक है, चलिए, तो इसमें देखिएगा कि x बराबर कितना दिया हुआ है? तो x बराबर आपका दिया हुआ है 2, तो 2 लिख देंगे। -2, y के जगह में कितना दिया हुआ? y का मान दिया हुआ है 3, तो 3 लिख देंगे, बराबर 0। 3 दूनी 6, -3 दूनी 2 तिया 6, बराबर 0। तो 6 में से 6 घटा 0। अरे सर, दोनों साइड इक्वल आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो महाशय यही आपका सही उत्तर है। तो महाराज, महाराज, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। ठीक है, देखो इस तरीके से लॉलीपॉप सवाल आता है बाबू। ठीक है, देखो एक और लॉलीपॉप सवाल। क्या बोला है कि वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है कहलाता है। ठीक है, वह कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है कहलाता है। तो ये इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका परमेय। जो सिद्ध किया जाता है, जैसे हम लोग परमेय को क्या करते हैं? परमेय को क्या करते हैं हम लोग? सिद्ध करते हैं कि नहीं बाबू? परमेय को सिद्ध करते हैं ना। तो जिसे सिद्ध किया जा सकता है उसको हम लोग प्रमेय कहते हैं। समझ में आई बात? चलो अगला बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में।
दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो मान लो दो गो बिंदु है बाबू, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, और दोनों से मात्र एक के रेखा खींचा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है कि 80 का पूरक कोण का मान क्या होगा, है ना? तो 80 का पूरक, पूरक बोलेगा तो क्या करना कि जो यहाँ दिया रहेगा संख्या, है ना, जो संख्या दिया रहेगा उसमें 90 में से उस संख्या को क्या करना, घटा देना। ये 90 में से कितना घटाएंगे, 80 घटाएंगे, 80 दिया हुआ था, तो कितना हो जाएगा, 10। तो 10 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जब पूरक पूछेगा तो क्या पूछेगा, जब पूरक पूछेगा तो आपको क्या करना है, 90 में से घटा देना है। और जब संपूरक पूछेगा, क्या पूछेगा, संपूरक, तो आपको क्या क्या करना पता है, 180 में से उस संख्या को घटाना, जो संख्या दिया रहेगा। पूरक पूछेगा तो 90 में से घटाना, संपूरक पूछेगा तो 180 में से घटाना। ठीक है, यही दो सवाल बच्चों आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों तो समझ में आ गया कि पूरक बोलेगा तो सर 90 में घटाना, और संपूरक बोलेगा तो 180 में घटा देना। चलो, अगला जो सवाल दिया हुआ है क्या है, नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है यदि पी ओ वाई 90 डिग्री है। ठीक है, पी ओ वाई 90 डिग्री है और ए अनुपात बी 2:3 है, तो सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और यहीं से सॉल्व करते हैं। आपका जो है ना पी ओ वाई ये 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये 90 दिया हुआ है, और आपको पता है कि एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इधर 90 तो इधर भी कितना हो जाएगा बाबू, दोनों मिला करके 90 हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिला के 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 90। हाँ सर बोल सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम a प्लस बी इज इक्वल टू 90, है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों मिला के 180 होना चाहिए ना, तो इधर 90 हो जाएगा। तो a का मान आपका दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, a का मान 2 और 3 दिया हुआ है ना, देख लेते हैं एक बार, 2 और 3 ही है ना जी। हाँ, 2 और 3 है। ठीक है, 2 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चूंकि अनुपात में है ना, 2:3 है, तो जब भी अनुपात में रहेगा तो एक्स मान लेना है, 2x पहला को, और दूसरा को मान लेना है आपको 3x। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस 3x बराबर 90। ठीक है, तो 2 3 5x, 5x बराबर 90, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90/5 हो जाएगा। तो 5 से इसको काट दो, तो 5 से कितना से कटेगा जी, 16 × 5 = 80, 17 × 5 = 85, 18 × 5 = 90, 18 से कट जाएगा, है ना? तो x बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। अब हम क्या करेंगे पता है, a और चाहे a का वैल्यू चाहे दो b का वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलो पहले हम b का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, b का 3x, कितना माने थे हम, b का वैल्यू 3x माने थे, तो लिखेंगे यहाँ पे हम 3 × x, 3x यही था ना, तो 3 × x का मान कितना है, 18 आया, तो 18 × 3 = 54 हो गया। इसका मतलब b का मान जो आ गया ना बाबू, 54 आ गया। ठीक है, a का मान निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं 2 × x। ठीक है, 2 × x, x का मान कितना है, 18 निकाले थे, 18 निकाले तो 18 दूनी 36, तो इसका भी मान आपका निकल गया 36। ठीक है, लेकिन आपको निकालना था सी का मान, और सी का मान कितना होगा पता है आपको, क्योंकि आपको ये देख सकते हैं आप एक सरल रेखा बना हुआ है, और सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इधर अगर 54 तो इधर कितना होगा, तो 180 में से घटा दो, 180 में से 54 को घटा दो, तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, और 7 में से 5 गया तो 2 बचा, और 1 का 1 बचा, 126 इसका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 126 हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे कैसे निकाले, 90 दिया हुआ था, इन दोनों का पहले मान निकाले, क्योंकि ए और बी दोनों मिला करके 90 होना चाहिए, तो अनुपात में था इसलिए हम लोग क्या बोले, 2x मान लिए और 3x मान लिए, तो 2 3 5 और 18 निकल गया x का मान। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू नहीं निकला, तो हम क्या करेंगे, बी वाले का मान कितना माने थे, 3x, और ए वाले को कितना माने थे, 2x, लेकिन हमको बी का जरूरत है इसलिए हम पहले बी का मान निकाले, आप ए का निकालिए पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बी का मान कितना, 3x, 3 × 18, 54 निकल गया। और आपको पता है ये एक सरल रेखा है, जो एम एन है ना, एम एन इवलम तिरछका, तिरछका है ना, तो ये क्या है, 180 डिग्री का दोनों मिलाक होना चाहिए, ये पूरा, तो इधर 54 तो इधर कितना हो जाएगा, 126, 180 में से घटा दो, सिंपल है। चलो, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 18 नंबर, इसको हटा देते हैं। 18 नंबर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि आकृति में यदि ओपी और आरएस जो है समांतर है। ठीक है, ये सवाल आपको हम पहले भी करवा चुके हैं। ओपी क्यू 110 दिया हुआ है और ओ आर एस 130 दिया हुआ है, पी क्यू आर का मान निकालना है। ठीक है, चलिए इसको बता देते हैं आप लोग को हम। ठीक है, मतलब कि ये 130 दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है, आपको यहाँ पे मान लेना है कि ये भी एक समांतर रेखा है। ठीक है, मतलब ओपी
समांतर आर एस जो है ना, तो एक और समांतर आपको मान लेना है क्यू एम। क्या मान लेना है? क्यू एम भी आपका समांतर और समांतर है। और ये आप देख सकते हैं बच्चों कि ये एक तिर्यक रेखा है, इस तरीके से गया है एक तिर्यक रेखा, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने कोण दोनों मिला के 180 होना चाहिए। तो ये 130, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, है ना, दोनों मिला के 180 हो गया। इसी तरीके से यहाँ देखो ओपी और क्यूएम जो है समांतर है, तो ये एक क्या हो गया? तिर्यक रेखा, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण क्या होता है? 180 डिग्री, तो 110, तो ये कितना हो जाएगा? 70, चूंकि दोनों मिला के 180 होना चाहिए। अब आपको पता है कि क्यूएम जो है एक सरल रेखा है ना, क्यूएम जो है आपका ये वाला लाइन जो है आपका सरल रेखा, और ये 70 ये 50, तो ये कितना होगा? है ना, तो ये कितना होगा? तो टोटल मिला के यहाँ कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए सरल रेखा पर। तो ये 70 ये 150 कितना हो गया? 70 150 जी। नहीं 150 नहीं, सॉरी 50 है यहाँ पे ये एक हमको समझ में आ रहा है। ठीक है 50 है, तो 7 5 12 कितना हो गया? 120। ठीक है, तो 180 में से हम 120 को घटा देंगे तो 60 बचेगा, इसका मतलब कि इसका मान हमारा 60 निकल जाएगा। ठीक है, इसी का मान निकालने बोल रहा था कि पी क्यू आर का मान निकाले। कितना आसान सवाल है। ठीक है, इस तरीके से लॉलीपॉप सवाल रहता है। आप लोग थोड़ा सा समझ देखो, समझोगे नहीं ना, समझ अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो आपके लिए इजी है, इसलिए आप समझो बाबू, समझो। ठीक है, रट्टा वाला काम कम करो। ठीक है, हाँ कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो कि मैथ में बहुत लोग डरता है। ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि ना रटो उसको। ठीक है, रटो मत उसको। लेकिन कुछ कुछ है कि आप लोग इतना बार प्रैक्टिस कर लेते हो कि आंसर एकदम माइंड में छप जाता है। ठीक है, जैसे इसका आंसर आप लोग को पता होगा क्योंकि पिछले वाला में बता चुके थे। देखिए अगला क्या है 19 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी नहीं है? ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि कौन किसका सर्वांग समता कसौटी नहीं है। तो इसको आपको हम पहले भी बता चुके, एस ए होगा या एस एस ए होगा या ए होगा या ए ए एस ए ए होगा। ठीक है, तो चलिए इसका कमेंट करके आप लोग उत्तर बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन तो कम से कम तुम लोग बनाओ यार। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नहीं होगा तो उसको भी हम बता देंगे अगली वीडियो में, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हाँ अभी आप लोग ट्राई करो एक बार, देखते हैं कितने लोग सही कमेंट करते हैं। त्रिभुज एबीसी में यदि एबी और एसी जो है बराबर है, कौन बी 70 डिग्री है, कौन ए का मान निकालना है। ठीक है, देखो चित्र बनाओ सबसे पहले। ठीक है, चित्र बनाओ और उसको समझने का प्रयास करो। ठीक है, समझोगे नहीं बाबू तो दिक्कत है। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, तो ए बी और ए सी बराबर है, ए बी जो है और ए सी दोनों बराबर है। ठीक है, और कौन ए का मान निकालने बोल रहा है? हमको बोल रहा है इसका मान निकाले। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं पहले। ए बी जो है ये बी सी का बराबर है, बी सी का क्या है? बराबर है। नहीं बी सी नहीं, सॉरी ए सी जी, ए सी का बराबर, ये क्या है? AC का बराबर है। जब AC का बराबर है तो AB का सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा जी? AB का ये वाला जो इस तरीके से है AB, उसका सम्मुख कोण कौन सी, तो कौन सी हो जाएगा। और AC का सम्मुख कोण ये वाला जो है, इसका सम्मुख कोण, इसका सामने वाला कोण कौन B, दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब इसका बराबर भुजा है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होती है वो भी कोण जो होती है वो बराबर होती है। तो मतलब सी और बी क्या हो गया? बराबर हो गया। आपको बी का मान दे रखा था कितना? 70 डिग्री, तो सी का भी मान कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, मतलब कि बी और सी का मान 70 70 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? आपको पता है कि टोटल कितना होता है? 180 होता है, तो ये 70 70, तो ये कितना हो जाएगा? 7 7 14, और ये 40 180। 7 7 14 मतलब कि 70 70 140, और 40 140, मतलब कौन ए का मान आपका निकल जाएगा? 40 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ठीक है, बढ़ते हैं बाबू आगे। अगला सवाल को हम लोग अब बनाते हैं। क्या है? इसको हटा देते हैं, जगह मिल जाएगा। क्या है सवाल कि एक चतुर्भुज के कोण 2 3 5 8 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण मान कितना होगा? ठीक है, तो चतुर्भुज सबसे पहले हम बना लेते हैं, है ना। मान लो किस तरीके से एक चतुर्भुज है। ठीक है, और इसका प्रत्येक कोण जो है आपका दिया हुआ है, एक आपका 2 दिया हुआ है, एक आपका 3 दिया हुआ है, एक 5 और एक 8। तो इतना तो साफ साफ पता चल रहा है 8 वाला जो कोण है सबसे बड़ा है। लेकिन क्या इसका ओरिजिनल मान नहीं ना दिया हुआ है जी, ये तो अनुपात में दिया हुआ है। क्योंकि सब मिला के 360 होना चाहिए, हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे कि पहला कोण 2x, दूसरा कोण आपका 3x, और तीसरा कोण आपका 5x। ठीक है, और चौथा कोण आपको 8x। ठीक है, ये हम लोग क्या कर लिए? मान लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि 2x प्लस 3x प्लस 5x और प्लस 8x। ठीक है, प्लस में 8x,
बराबर में कितना हो जाएगा जी? तो बराबर में हो जाएगा 360, क्योंकि चतुर्भुज का चारों कोनों का योग होता है 360। अब सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 2 3 5 और 5 5 10 और 8 18, मतलब कि 18x बराबर 360। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटा 18, तो 18 दूनी 36, यानी कि x का मान निकल गया 20। कितना निकल गया? 20। और आप इसमें से देखो, इस चारों में से देखो सबसे बड़ा कौन कौन सा है? 2x 3x 5x 8x। सर 8x सबसे बड़ा है, तो इसलिए अब क्या करो, यहाँ पे 8x का वैल्यू निकाल दो। तो 8 और x का मान निकाला थे हम लोग 20, तो 8 दूनी 16। ठीक है, तो 160 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसमें आप लोग एक क्वेश्चन बना के लाना कि छोटा कोण का मान कितना होगा। छोटा कोण यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, और उसमें से आपको x का वैल्यू पुट करना है और उत्तर लाना है। ठीक है, चलो बाबू बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 22 नंबर है ना, 21 हो गया था ना? हाँ चलिए, 22 नंबर। ठीक है, इसको पहले हम हटा देते हैं, जगह मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग जगह की तलाश करते हैं हमेशा, है ना। कहाँ चल जाता है जी तुम लोग, इतना उड़बे करता है नहीं। हाँ, अगला जो सवाल आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, निम्न में किनके विकर्ण, तो समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना, वो समकोण पर समद्विभाजित करता है। मतलब समचतुर्भुज, इसकी सभी कोण, सभी भुजा क्या हो? बराबर। और ये जो इस तरीके से विकर्ण होता है, ये आपका समकोण पर क्या होता है? विभाजित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं लोग। आयत की भुजाओं की मध्य बिंदु से मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज होगा। तो मान लो कि बच्चों ये आपका आयत है, और आयत के बीच में आपका क्या बोल रहा है? मध्य बिंदु, सभी में। तो सब में मध्य बिंदु, और इससे जो बनता है चतुर्भुज, वो कौन सा चतुर्भुज होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, तो वो आपका होगा ये समचतुर्भुज। क्या हो जाएगा वो? समचतुर्भुज। तो इस चीज को याद रखिएगा कि आयत के बीच में मध्य बिंदु से मिलाने वाला जो चतुर्भुज होगा, वो आपका समचतुर्भुज होगा। ठीक है, देखिए आप लोग क्वेश्चन देखते होंगे तो हार्ड लगता होगा, लेकिन हम जब समझाते होंगे ना, तो लगता होगा अरे इतना आसान है ना। तो समझो हर चीज को, है ना। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैथ में बोले ना, मैथ में गर्दा उड़ा दोगे जी, अगर हमारे साथ पढ़ोगे ना, गर्दा उड़ा दोगे। ठीक है, 10th में मेरे साथ पढ़ना आप लोग। ठीक है, बढ़िया से गर्दा उड़ाएंगे, एकदम बढ़िया बढ़िया टीचर लाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे, और एकदम पूरा गर्दा कबाड़ देंगे। क्या है? आकृति में एबीसीडी का एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें बीसी 12 सेंटीमीटर है और एई 6 सेंटीमीटर है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, ऐप भी आप लोग को बनवा देंगे। ठीक है, ऐप ऐप बनवाएंगे, और उसमें एक छोटी सी चार्ज रखेंगे। ठीक है, और जिसमें कि सब कोई दे सके, और ताकि हम भी थोड़ा सा उसमें, ये क्या बोलेंगे, कंफर्टेबल कंफर्टेबल हो, और उसमें हम पढ़ाएं अच्छा से। ठीक है, और आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से 10th में एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी करवा देंगे, है ना। चलिए, मजा आ रहा है ना? तो एक बार कमेंट करना। ठीक है, कितने लोग हैं? ठीक है, चलिए। आकृति में एबीसीडी एक समांतर समांतर चतुर्भुज है, जिसमें बीसी 12 सेंटीमीटर है और एई 6 सेंटीमीटर, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, चलिए, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज, पहले समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चित्र के माध्यम से जब समझोगे ना बाबू, तो बहुत आसान है, बहुत। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं। हाँ, समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, एबीसीडी नाम दे दे सबका। तो ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, और ये डी दे दो। ठीक है, बीसी का मान 12 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे तो आपका चित्र बना हुआ है जी, चित्र बना हुआ है, तो हम क्यों दिमाग लगा रहे हैं? अरे टाइम पास कर रहे हैं जी हम। चलो कोई बात नहीं, सबसे गलती होती है ना। चलो, क्या है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें बीसी का मान आपका 12 दिया हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका 12 दिया हुआ है, और एई का मान दिया हुआ है, इसका मान 6 दिया हुआ है। आपको समांतर चतुर्भुज का क्या निकालना है? फॉर्मूला ये निकालना है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, वो होता है आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना दिया हुआ है? तो आधार आप देख सकते हैं 12 दिया हुआ है, और ऊंचाई दिया हुआ है आपका 6। तो 12 छक कितना हो जाएगा? 72। तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसको छोटा कर दे थोड़ा। हाँ चलो, अब ठीक है ना। एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन समझाते हैं आप लोग। समांतर चतुर्भुज, पहले एक हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं।
ठीक है, मान लो कि ये आपका समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसके बीच में क्या बोल रहा है कि एक ही आधार पर, मान लो कि इसका जो आधार है बच्चों, ठीक है, आधार जो है, इसी आधार पर एक त्रिभुज बना हुआ है अंदर, तो इस त्रिभुज बना लेंगे। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है जी, 12 दिया हुआ है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, वो आपका 12 दिया हुआ है, तो 12 लिख देंगे। ठीक है, और आपको बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, रूल को याद रखना, कि अगर समांतर चतुर्भुज में एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच अगर कोई त्रिभुज बना हुआ है बच्चों, ठीक है, तो जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका जस्ट डबल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 12 का डबल कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, इसी का उल्टा समझना, कि अगर आपका समांतर चतुर्भुज दिया हुआ रहता और आपको त्रिभुज निकालना बोलता तो आधा कर देते, क्या कर देते, आधा कर देते। अगर मान लो कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका 24 दिया रहता और बोलता कि एक ही चतुर्भुज के बीच में त्रिभुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आधा कर देंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो समांतर चतुर्भुज के लिए डबल कर देंगे, वही ना होता है। तो यही है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलो अगला सवाल देखते हैं बाबू, अगला सवाल क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है अगला सवाल, कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त जो होता है बच्चों, इसका सबसे बड़ा जो जीवा होता है वो व्यास होता है। क्योंकि वृत्त की देखो बहुत सारी जीवाएं हैं, क्या है, बहुत सारा जीवा, लेकिन जो सबसे बड़ा होता है ये बिचुआम होता है, वही ना होता है जी, जो बिचुआम होता है, और बिचुआ वाला क्या होता है, व्यास होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया। चलो अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो बाबू, ठीक है, नहीं तो बड़ी मार होगा गर्दा कबार के। क्या है, वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का मान होगा। ठीक है, वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, चलो एक वृत्त बना लेते पहले, है ना, तो वृत्त की जीवा, मान लो कि एक वृत्त की जीवा है जो कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, मान लो कि एक त्रिज्या है इस तरीके से, ठीक है, इस त्रिज्या के क्या है, बराबर है। ठीक है, और त्रिज्या के बराबर है, जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कितना होगा, मतलब इससे ये जीवा से जो बन रहा है यहाँ पे कोण, इस कोण का मान कितना होगा। तो सिंपल बाबू, ये चीज पता चल गया तुमको, कि जो ये वृत्त के जो जीवा है ना, ये वाला, ये त्रिज्या के बराबर है, तो ये भी आपका क्या है, वृत्त की त्रिज्या, मतलब कि ये दोनों बराबर है। और ये यहाँ से यहाँ भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो ये बराबर है, मतलब कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। जब बराबर है आपस में तीनों भुजाएं, तो इसकी जो कोण होगी अंदर में, जो त्रिभुज का कोण, वो भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, कितना डिग्री का, 60 डिग्री, है ना, चूंकि तीनों मिला के 180 होना चाहिए। ठीक है, तो 60, 6 6 12 6 18 बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो 60 डिग्री समबाहु त्रिभुज हो गया ये। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं बाबू, क्या दिया हुआ है आकृति में, ए सी बी का मान क्या होगा। ठीक है, ए सी बी मतलब कि इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आया, इसका मान आपका पूछ रहा है, तो इसका मान कितना होगा बाबू, इसका मान कितना होगा। अगर बाबू इस तरीके से चित्र छपा हुआ है और यहाँ पे जितना मान दिया रहेगा उसी का जस्ट आधा ऊपर वाला हो जाता है, उसी का जस्ट क्या हो जाता है, ऊपर वाला हो जाता है। तो 50 का क्या कर दो, आधा कर दो। ठीक है, 50 को क्या कर दो, आधा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 25। और इसी तरीके से मान लो इसी तरीके से आपका एक और चित्र रहता। ठीक है, और अगर ऊपर आपका मान लो कि दिया हुआ रहता, अगर ऊपर मान लो दिया रहता कुछ भी दिया रहता, मान लो ना जी, कुछ भी मान लो ना, जैसे मान लो कि ऊपर दिया रहता 40, तो नीचे कितना हो जाता, 80 हो जाता, जस्ट उल्टा। समझो बात को। ठीक है, अगर नीचे दिया हुआ है ऊपर निकालना है, अगर इस तरीके का एकदम सेम चित्र है और यहाँ का मान निकालने बोलेगा, तो जस्ट इसका आधा कर देना। ठीक है, रूल कहता है ये। और अगर यहाँ का मान अगर मान लो दिया है 25, तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ का मान दिया हुआ 40, तो इसका डबल हो जाएगा नीचे 80। ठीक है, तो दोनों को मतलब अच्छा से समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, एसीबी का मान पूछ रहा था, तो 50 का आधा 25। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी में ए बी 6 सेंटीमीटर और कोण ए 90 डिग्री, इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि बीसी और एसी का योग है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक कोण इसका 90 डिग्री, इसलिए हम इसका समकोण त्रिभुज बना देंगे। और ये ए का मान दिया हुआ है आपका 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी जो है 6 सेंटीमीटर है, ये जो है ना आपका 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको पूछ रहा है कि बीसी और एसी का योग कितना होगा, बीसी और प्लस एसी दोनों का योग
कौन सा होगा, कौन सा, मतलब कि कौन सा संभव नहीं है, ठीक है, दो इसमें से बताना है। तो देखिए, बीसी और एसी का मान जो भी आएगा वो 6 से बड़ा होगा। क्या होगा? 6 से बड़ा होगा। 6 के बराबर कभी जिंदगी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों मिला करके बोल रहा है बाबू। और समकोण त्रिभुज का ये भी एक रूल है। क्या रूल है कि जो ये इसमें से समकोण त्रिभुज का जो लंबी भुजा होती है ना वो कर्ण होती है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी लंबा है जी, बीसी जो है ऑलरेडी लंबा है। ठीक है, जब 6 से ज्यादा बड़ा है, और 6 से ज्यादा बड़ा है तो इसका मतलब क्या, कि 6 से जो भी इसका बीसी और एसी को मिलाएंगे तो वो 6 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो सी है ना ये गलत है, कि बीसी और एसी का योग 6 हो ही नहीं सकता, ये संभव है ही नहीं। हाँ, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, मतलब ज्यादा हो सकता है दोनों का योग। 6 से ज्यादा हो सकता है बीसी और एसी का योग, लेकिन 6 के बराबर हो ही नहीं सकता और 6 के कम हो ही नहीं सकता। समझ में आया? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं। और अगले सवाल की तरफ हम लोग प्रस्थान करते हैं। क्या दिया हुआ बाबू? अगला सवाल देखो, कि उस त्रिभुज, इसको हटा दे, हाँ, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है? तो बहुत आसान है, आपको वही क्या करना है, ये हिरोइन का सूत्र लगाना है। तो हिरोइन का सूत्र हम लोग निकालना बहुत ही आसान है मेरे लिए, है ना, हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं हिरोइन का सूत्र। तो आपका यहाँ पे दे दिया है ए का मान 5, बी का मान दे दिया 12 और सी का मान दे दिया है 13। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एस निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप जिसको कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो सबको जोड़ दो, 5 प्लस 12 प्लस 13 और बटा में 2। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 5 17 और 13 30, 30 बटा 2। इसका मतलब 15 निकल गया। एस का मान निकल गया 15। अब हम लोग हीरोन का सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है जी? इसका फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो चलो, एस का मान कितना है 15, तो 15 लिख देंगे। और एस 15 माइनस ए का मान कितना है 5 है, तो 5 लिख देंगे। और फिर 15 माइनस बी का मान 12 है। ओहो, माइनस प्लस हो गया, हटा दे। हाँ, बी का मान कितना है 12 है, तो 12 लिख देंगे। और सी का मान 15 माइनस 13। ठीक है, 15 माइनस 13 समझ लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 15, 15 में से 5 घटाएंगे 10, और 15 में से 12 घटाएंगे तो 3, और 15 में से 13 घटाएंगे तो 2। अब इसको ऐसा तोड़ना है ने कि कम से कम दो दो का जोड़ा लग जाए। तो 15 को तोड़ेंगे 5 गुना 3, 10 को तोड़ेंगे 2 गुना 5, 5 दूनी 10, और 3 और 2 को छोड़ देंगे। अब देखो दो दो का यहाँ पे जोड़ा लग गया। ठीक है, जोड़िया लग गया दोनों का। देखो ई5 सेम, तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, 3 और 3 इन ये भी बाहर निकल जाएगा। जोड़ा जोड़ा मिला के और बाहर निकाल देना है। ठीक है, ये और ये मिल गया, तो ये भी आपका जोड़ा निकाल के बाहर। तो 5 या 15 दूनी 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उतारना चाहते उतार लो। ठीक है, रोक करके, वीडियो को रोक करके उठा। ठीक है, चलो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 31 नंबर ना। चलिए 31 नंबर क्या दिया हुआ है, कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी प्रत्येक भुजा 2√2 है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है कि 4/3, है ना, अंडर रूट 3/4, सॉरी, अंडर रूट 3/4 और ए स्क्वायर। तो लिखेंगे अंडर रूट 3/4 में, और ए का मान कितना दिया हुआ है भुजा, तो 2√2, तो लिखेंगे 2√2 × 2√2। क्यों सर दो बार क्यों लिख दिए? क्योंकि स्क्वायर है बाबू, स्क्वायर इसलिए दो बार लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे अंडर रूट 3/4। और देखिए यहाँ गुना करने का ध्यान देना, कि दो और दो गुना करेंगे 4 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 गुना करेंगे तो ओनली 2, और तो कितना हो जाएगा 4 2, है ना। दो को दो से गुना करेंगे 4, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुना करेंगे तो ओनली 2, तो 4 और गुना को 2 करेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा जी, 2 और अंडर रूट 3 गुना करेंगे तो 2 अंडर रूट 3, तो 2 अंडर रूट 3 कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 2 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए उतार लीजिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, नेक्स्ट सवाल है ना, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला सवाल, कि एक शंकु के आधार का व्यास
10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। शंकु का जो है ना आधार का व्यास जो है वो कितना दिया हुआ है, डी जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 10.5 है ना, 10.5 ही है ना, हाँ बिल्कुल 10.5। इसका त्रिज्या पहले निकाल लो, क्योंकि हम लोग त्रिज्या निकालना पड़ेगा 10.5/2। ठीक है, ये त्रिज्या हो गया। चलिए अब काम करते हैं। इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखा है, एल दे रखा है, तो एल कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई का मान की जगह में 22/7 और आर के जगह में बाबू, आर के जगह में लिखेंगे 10.5/2 और गुना में एल का मान कितना है जी, एल का मान कितना है 10 दिया हुआ है तो 10 लिख देंगे। देखो कटने वाला काट देंगे। ठीक है, देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो जीरो लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 10 दूनी 20, 11 दूनी 11, 11 दूनी 22 और 7 से ये कट जाएगा। 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, तो 11 × 15 बचा। तो 11 और 15 गुना का कितना हो जाएगा जी, 15 15 5 6 1 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 165। कहाँ पे 165, तो ऑप्शन नंबर सी में 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलो इसको भी आप लोग उतार लो फटाक से, हम इसको हटा दे रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। कुछ ही सवाल बचे हुए हैं हमारे पास, अब ज्यादा सवाल है नहीं और सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आप लोग के एग्जाम में ना बस एकदम यही पैटर्न पे एग्जाम में रहेगा। ठीक है, मैथ बहुत आसान है एकदम पास करना, यही पैटर्न पे रहेगा, बस आपका नंबर चेंज रहेगा। इसलिए बोलते हैं आप लोग रटो मत, समझो बात को। ठीक है, 33 नंबर क्या बोला, यदि एक बेलन की त्रिज्या 4 है, आर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है जी, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर+h, 2 पाई आर और r+h, यही होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो करते हैं। टू के जगह में 2 लिख देंगे, इंटू पाई के जगह में 22/7 लिख देंगे। आर के जगह में कितना लिखेंगे जी, तो आर के जगह में कितना दिया हुआ है जी, 4 दिया हुआ है, तो 4 लिख देंगे और यहाँ पे 4+10, ठीक है 14। इधर देखो कटेगा जो काट देंगे। ठीक है, 7 से भी नहीं कट रहा है तो लिख दो ना यहाँ पे जी, 2 × 22 और नीचे 7 और इंटू 4 और इधर देखो 10 और 4 14। अब कट रहा है ये 7 से, 7 दूनी 14। अब सबको गुना कर दो, कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 और 4 दूनी 8, 44 और 8 को गुना करो तो 8 चौके 32 का 2 हाथ बचे 3, 8 चौके 32, 33 34 35, यानी कि 352 हो जाएगा। 352 कहाँ है बाबू, तो 352 जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। अगला जो सवाल दिया हुआ आपका कि एक घन, ठीक है, एक मिनट, हाँ, कहाँ है सवाल, एक घन का आयतन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है घन की भुजा कितनी होगी। बहुत ही आसान सवाल है, एकदम बहुत ही लॉलीपॉप सवाल, इसमें बच्चे एकदम 110% कंफ्यूज कर जाएंगे, लेकिन आज हम आप लोग को बता देंगे, कंफ्यूज नहीं करोगे। क्या बोला, घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन और घन का कुल क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू होता है, और घन का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है। ठीक है, ए क्यू का मतलब कि A × A और 6 और ए स्क्वायर का मतलब A × A। देखो ए से एक कट गया, ए से एक कट गया, मतलब 2 ठो एन ए से और 2 ठो एन ए से कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा, ए और यहाँ पे 6 बचा, तो ए का बराबर 6, मतलब कि भुजाओं का मान निकल गया हमारा 6 मात्रक। कितना निकल गया, 6 मात्रक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। इसी तरीके से आप लोग को निकालना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 3.5 सेंटीमीटर वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा वो आपको बताना। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है जी। ठीक है, लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओह, हाँ, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना वो होता है आपका 4a², नहीं 4 पाई r² होता है, 4 पाई r²। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसे। ठीक है, ये 4 पाई r² ही होता है या फिर दूसरा होता है, वरना कंफ्यूज कर जाएंगे हम लोग। कितना नंबर है, हाँ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, तो 4 पाई r², ठीक है सही है। तो लिखेंगे 4 इंटू पाई का मान 22/7
और आर का मान कितना है बाबू? तो आर का मान हो जाएगा हमारा 3.5। तो 3.5 गुना 3.5 दो बार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा इधर करके हम करते हैं। तो देखिए, इसके नीचे हम 10 दे देंगे और इसके नीचे भी हम 10 दे देंगे। ठीक है, तो अब काटो इसको फटाफट। तो 7 × 5 = 35। ठीक है, फिर कटेगा यहाँ पे। हाँ, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और 2 × 5 = 10 और 5 × 7 = 32।22 × 7 बचा। कितना बचा? 22 × 7। तो 22 और 7 को हम गुना करेंगे, कितना हो जाएगा जी? तो 7 दूनी 14 का 4 और 7 दूनी 14 और 1 = 15, मतलब 154 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। इसको हटा देते हैं। अगला जो सवाल दिया हुआ है कि प्रथम 3 सम संख्याओं के माध्य कितना होगा। ठीक है, प्रथम 3 सम संख्या, सबसे पहले आपको जानना होगा कि सम संख्या कहते किसको है भाई। तो सम संख्या आपका 2 4 6 8 है ना। तो प्रथम से, स्टार्टिंग से देखो तो 2, दूसरा कितना हो जाएगा 4, तीसरा प्रथम संख्या तो 6। ये हो गया लाइन से। और इसका आपको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना बहुत आसान है। ठीक है, क्या करना, जितना संख्या दिया हुआ है उतना को जोड़ दो और जेठो संख्या है उतना से डिवाइड कर दो। केटो संख्या 3 से डिवाइड कर दो। कितना हो जाएगा? 4 2 6 6 12 और बटा 3, तो 3 × 4 = 12, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। माध्य कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। क्लियर है? चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, ठीक है, इतना तो देख लिए, इतना पढ़ लिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ये तो सब्सक्राइब वाले बंदों के लिए है। ठीक है, और जो जो सब्सक्राइब किए हुए हैं पहले से कम से कम शेयर कर दो भाई। ठीक है, देखो कितना मेहनत करते हैं। ठीक, कितना मेहनत करते हैं आप लोग को। हम एक अच्छे सिस्टम में बैठना पड़ता है मुझे। ठीक है, उसके बाद हमको आपको पढ़ाना पड़ता है। ऐसे जगह चुनना पड़ता है जहाँ पे आवाज ना आए, बैकग्राउंड का आवाज ना आए, वैसे जगह हमको चुनना पड़ता है। उसके बाद आप लोग को हम फाइनली पढ़ाते हैं। तो इतना करने के लिए थोड़ा सा आप तो सपोर्ट कर सकते हो बाबू। ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करो ना, शेयर कर दो, ताकि आपको हेल्प हो, हमें भी हेल्प हो और अगला बंदा के भी हेल्प हो। ठीक है, कर भला तो ही है भला। ठीक है, इसलिए आप लोग शेयर करने में मदद करें हमारी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। पूरे झारखंड में फैला दो बच्चों। ठीक है, और एकदम गर्दा कबाड़ देंगे, है ना। टेंशन नहीं लो। ठीक है, हम आप लोग के साथ में। अगला जो सवाल दिया हुआ है क्या है? 37 नंबर। ठीक है, साथ में है। अगर आप मेरे साथ है बच्चों, ठीक है, देखो, आप मिशन 2 को अगर 10% भी सपोर्ट करते हो ना, तो मिशन 2 जो है ना, आपके सपनों को सपोर्ट करता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आप लोग को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, चलो, अगर आप लोग को शेयर कर रहे हो तो एक बार नीचे कमेंट जरूर करना, मिशन 2 वाले सर। क्या सर्च करना, क्या बोलना, मिशन 2 वाले सर। ये कमेंट करो तो फटाफट आप लोग, मिशन 2 वाले सर। ठीक है, ये कमेंट करो। ठीक है, अगर ये इतना लंबा नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ लिखना कैफ सर। क्या लिखोगे? कैफ सर। ये कमेंट करो फटाफट। ठीक है, बहुत सारे इसमें नहीं कमेंट करेंगे, बोले "यार, क्या है ये सब कमेंट"। लेकिन देखना चाहते हैं कितना लॉयल है हमारे स्टूडेंट। ठीक है, हमारे प्रति। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। कि एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने पहले 10 पारी में 12 8 10 5 4 11 5 5 6 12 रन बनाए। खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का बहुलक होगा। ठीक है, जब भी बहुलक पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, जब भी बहुलक पूछेगा तो इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा किया है। 12 18 13 5 4 11 5 5 6 12, मतलब कि 5 जो है बच्चों 3 बार रिपीट कर चुका है, उतना बार कोई रिपीट नहीं किया है। तो मतलब किसका जो बहुलक होगा वो 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्लियर है? जब बहुलक बोलेगा तो जो ज्यादा बार रिपीट है वही उसका होगा। ठीक है, और मान लो कि सर सब एक बार रिपीट हुआ तो जो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा, दोनों चीज को ध्यान रखना। जब आपका रिपीट नहीं होगा कोई भी तो सबसे बड़ा वाला को आपका बहुलक हो जाएगा। इनमें देखो, आंकड़े में माध्यक निकालना है। तो माध्यक जब भी बोलेगा बाबू, ठीक है, माध्यक जब भी बोलेगा तो आपको क्या करना पता है, इस सीरीज को आपको, ये जो लाइन को है, ये जो नंबर है उसको आपको आरोही क्रम में सजा देना है, छोटा से बड़ा की तरफ। तो छोटा देखो 2 है, उसके बाद क्या है, 2 के बाद 5 है, तो 5, उसके बाद क्या है, 5 हो गया, 2 5 7 हो गया। ठीक है, फिर 7 के बाद क्या है, 7 हो गया, 7 7 7 9 हो गया। यही ना जी, हाँ 9। फिर 9 के बाद 11, फिर 13, नहीं 8 भी है जी, 8 भी है, सॉरी। अरे बाबू तुम लोग कहाँ रहते हो, लेट से बोलते हो। 8, 8 फिर 9, फिर आपका हो जाएगा 11 और 13। देखो तो केठो संख्या है जी, 2 2 4 2 6 एक साथ, 2 2 4 2 6 एक साथ। ठीक है, तो अब देखो जब भी माध्यक बोलेगा ना तो 3 ठो एने। ठीक है, इसमें से आपको 7 दिया हुआ है ना जी, कितना दिया हुआ है, 7 ठो।
ठीक है, तो 7 में अगर आप देखें तो 3 ठो इधर कर देंगे हम, 3 ठो इधर कर देंगे। ठीक है, मतलब कि इधर से और इधर से, और बीचवा में जो संख्या हो जाएगा ना वही उसका माध्यक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित्त 600 बार प्राप्त होता है तो पट आने की प्रायिकता क्या होगा? ठीक है, देखिए इसको सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं। सिक्का को 1000 बार उछाल जा रहा है, लेकिन चित्त कितना बार आ रहा है बाबू? तो चित्त सर 600 बार आ रहा है। अच्छा, तो चित्त अगर 600 बार आ रहा है तो पट कितना बार आ रहा होगा? तो सर पट 400 बार है। क्यों? क्योंकि 1000 बार उछाला जा रहा है, तो 600 बार चित्त तो 400 बार पट। अब हमको पट आने की प्रायिकता बोल रहा है। ठीक है, प्रायिकता ऑफ पट आने की, तो प्रायिकता ऑफ पट, पट कितना बार आ रहा है? 400 बार। और टोटल संख्या कितना है? 1000 बार उछाला गया है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हमारे पास आ गया 4/10, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। तो 0.4 कहाँ है? अच्छा, 4/10 है, यहाँ पॉइंट में नहीं है तो इसको काट दो। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 2/5, 2/5 इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर आपका पॉइंट में रहता, दशमलव में रहता, तो नीचे वाला आंसर होता। अरे भाई क्या है, मैथ कुछ नहीं है, आप लोग जितना हार्ड समझते हो ना, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल को हम लोग कर लेते हैं। चलो क्यों मिटा है इसको, तो सिंपल है। निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो निश्चित, निश्चित जब भी बोलेगा ना, निश्चित बोलेगा तो वो आपका हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 40 महत्वपूर्ण सवाल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कि आपके हम आज मॉडल पेपर को हम सॉल्व करा दिए। ठीक है, मॉडल पेपर का जो 2024 का जो ओरिजिनल, जो जैक बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से जो जारी हुआ था, उसका मैंने सॉल्यूशन करा दिया, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। हमको लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, शायद ही कुछ ऐसे क्वेश्चन होगा जो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन हाँ, अगर 2 बार वीडियो को देखते हो ना, तो 110% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कितने बच्चों को समझ में आया वो एक प्यारा सा कमेंट नीचे करना, और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया वो भी आप कमेंट करना। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे उसको और भी इसी तरीके से अगले वीडियो में, कोई भी हम मॉडल पेपर उठा करके, और वहां से आप लोग को हम बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है मैसेज करेंगे। ठीक है, उसके लिए इंस्टाग्राम खुला हुआ है, टेलीग्राम खुला हुआ है, व्हाट्सएप चैनल खुला हुआ है, वहां से आप हम जुड़ सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में यहाँ कोना में मोर वाले ऑप्शन में जाकर के जा सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो, बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक शायरी हो जाए। ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अब मोहब्बत जिससे भी होगी एग्जाम के बाद होगी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको ये सब में दूर रहना है, बाबू सोना से थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि आजकल 8 9 7 6 के बच्चे ये सब में पड़े हुए हैं। ठीक है बताओ, इसलिए आप थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ आओ। ठीक है, पढ़ाई की तरफ आओ। अरे एंजॉय के समय एंजॉय किया जाएगा, क्या टेंशन है, टेंशन मत लो भाई। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।